हाँ, हेलो सभी बच्चों से नमस्कार। आज कक्षा 5 में पार्ट 6 पन्ना का त्याग पाठ पढ़ाना है। तो इसमें बच्चे पहले पाठ का सारांश देखें। ये कविता मेवाड़ राज्य में रहने वाली भाई पन्ना के त्याग को प्रदर्शित करती है। पन्ना स्वयं के बच्चे का बलिदान कर देती है और मेवाड़ के राजकुमार को बचा देती है और मेवाड़ के राजकुमार को बचा लेती है। ये कविता मेवाड़ राज्य में रहने वाली भाई पन्ना के त्याग को प्रदर्शित करती है। पन्ना स्वयं के बच्चे का बलिदान कर देती है और मेवाड़ के राजकुमार को बचा लेती है। इस कविता में पन्ना भाई का त्याग, स्वामी भक्ति, देश प्रेम, बलिदान एवं निर्भयता का अनूठा चित्र प्रस्तुत किया गया है। अनूठा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तलवार उठाकर जब बलवीर महल में जा रहा था, तलवार उठाकर जब बलवीर महल में जा रहा था, चंदन और उदय सिंह दोनों पन्ना की ममता की छांव में लेटे हुए थे। जैसे ही पन्ना ने विचार किया कि चंदन को उदय सिंह बना दूं, उसके त्याग को देखकर बादल में बिजलियां चमकने लगी। अगर ऐसा कर दूं तो बलवीर की प्यास बुझ सकती है और मेवाड़ की उदय ज्योति हमेशा जलती रह सकती है और मेवाड़ की उदय ज्योति हमेशा जलती रह सकती है। तो तलवार उठाकर हाथों में आंखों पे ले पूरी ज्वाला बलवीर जा रहा था महलों में, था जाने क्या होने वाला। ये 4 लाइन की कविताएं हैं। इस कविता में प्रसंग है प्रस्तुत पत्र खंड पाठ्य पुस्तक आशा भारती के पन्ना का त्याग नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता संकलित है। इसमें बलवीर आंखों में ज्वाला लिए महलों में आ रहा है। इसका सरल अर्थ होगा, कवि कहते हैं कि बलवीर आंखों में तलवार लिए हुए वह आंखों में खून की ज्वाला लेकर महल में जा रहा है। अब पता नहीं क्या होने वाला है। अगली पंक्ति है, लेटे थे उदय सिंह चंदन, लेटे थे उदय सिंह चंदन, पन्ना की ममता छाया में मन था पन्ना का कांप रहा, मन था पन्ना का कांप रहा। महलों की कपटी माया में, महलों की कपटी माया में। प्रसंग है प्रस्तुत पत्र खंड पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पन्ना का त्याग नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता संकलित है। इसमें बलवीर आंखों में ज्वाला लिए महलों में जा रहा है। सरल अर्थ होगा, कवि कहते हैं कि उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममता की छाया में लेटे हुए थे। पन्ना का मन महलों की कपट से भारी माया में कांप रहा था। पन्ना का त्याग। अगली पंक्ति है, देखा पन्ना ने एक नजर, देखा पन्ना ने एक नजर
चंदन जैसे ही उदय लगा, चंदन जैसे ही उदय लगा, बादल में बिजली गौंध गई, था एक विचित्र विचार जगा, था एक विचित्र विचार जगा। देखा पन्ना ने एक नजर, जैसे चंदन ही उदय लगा, बादल में बिजली गौंध गई, था एक विचित्र विचार जगा। सरल अर्थ में देखें बच्चों, कवि कहते हैं कि पन्ना ने उदय और चंदन को एक नजर देखा और उसके मन में एक विचित्र विचार जागा। उसे चंदन के रूप में उदय नजर आया, तो बादल में बिजली कड़कने लगी, तो बादल में बिजली कड़कने लगी। चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है, मेवाड़ मट्टी की उदय ज्योति अविरल जलती रह सकती है। ये पॉइंट है, चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है, मेवाड़ मट्टी की उदय ज्योति अविरल जलती रह सकती है। कब कहते हैं कि जैसे ही पन्ना के हृदय में ये विचार आया कि चंदन को उदय बना दूं तो बलवीर की रक्त की प्यास बुझ सकती है, मेवाड़ की उदयशील रूपी ज्योति हमेशा जलती रह सकती है। अगली पंक्ति है, स्वामी का कर्म छुपाने को था रोम रोम से द्वार उठा, बहते से आंसू लगातार माता महत्व चित्कार उठा, माता महत्व चित्कार उठा। स्वामी का कार्य छुपाने को था रोम रोम से द्वार उठा, बहते से आंसू लगातार माता महत्व चित्कार उठा। ये पंक्ति है। इन पंक्तियों का सरल अर्थ देखिए बच्चों, कवि कहते हैं कि पन्ना के रोम रोम में स्वामी का कर्ज चुकाने का ज्वार उठा हुआ था। कवि कहते हैं कि पन्ना के रोम रोम में स्वामी का कर्ज चुकाने का ज्वार उठा हुआ था। एक तरफ लगातार आंसू बह रहे थे क्योंकि माँ की ममता का हृदय चित्कार कर रहा था, क्योंकि माँ की ममता का हृदय चित्कार कर रहा था। अगली पंक्ति है, पर्वत सी अविचल पन्ना ने, पर्वत सी अविचल पन्ना ने चंदन के वस्त्र बदल डाले, मानो आ स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले, सारे नक्षत्र बदल डाले। तो इसमें देखें बच्चों, पर्वत सी अविचल पन्ना ने चंदन के वस्त्र बदल डाले, मानो आ स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। इन पंक्तियों का अर्थ देखें, कब कहते हैं कि पर्वत के समान न हिलने वाली पन्ना ने चंदन के वस्त्र बदल डाले, ऐसा लगता था कि विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले हैं। कविता की अगली पंक्ति है बेटा, अब उदय सिंह की शैया पर आंखों का तारा सोया था, आंखों का तारा सोया था, पाषाण बन गई थी ममता, पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था, चंदन सपनों में खोया था। इन पंक्तियों का सरल अर्थ देखें, कवि कहते हैं कि अब उदय सिंह की सेज पर पन्ना की आंखों का तारा चंदन, पन्ना की ममता तो पत्थर हो गई थी और दूसरी ओर अपने मीठे स्वप्नों में खोया हुआ चंदन सो रहा था। कवि कहते हैं कि अब उदय सिंह की सेज पर पन्ना की आंखों का तारा चंदन
पन्ना की ममता तो पत्थर हो गई थी और दूसरी ओर अपने मीठे स्वप्नों में खोया हुआ चंदन सो रहा था। कविता की अगली पंक्ति है, पत्तल दोनों के बीच छिपा, महलों से कीरत निकल चला, उदय सिंह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास मिला। पत्तल दोनों के बीच छिपा, महलों से कीरत निकल चला, उदय सिंह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास मिला। प्रसंग है बच्चों, कब कहते हैं कि पन्ना ने उदय और चंदन को एक नजर देखा। प्रस्तुत पद्यखंड पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पन्ना काव्यानामा कविता से दिया गया है। इसके रचयिता संकलित है। इसमें बंदी आंखों में ज्वाला लिए महलों में आ रहा है। कब कहते हैं कि जैसे ही पन्ना के हृदय में यह विचार आया, कब कहते हैं कि कीरत बारिश पत्तल दोनों के बीच मेवाड़ के कुंवर उदय सिंह को छिपाकर महलों के बाहर निकल गया। उदय सिंह की रक्षा का पन्ना को दृढ़ विश्वास दिलाकर कीरत चला गया। एक चमक सी जाग उठी पन्ना की कातर आंखों में, इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। एक चमक सी जाग उठी पन्ना की कातर आंखों में, इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। कब कहते हैं कि पन्ना की आंखों में एक चमक जाग उठी, इतने में हाहाकार मचने लगा कि महल में यमराज का रूप लेकर बंदी आ गया है। तत्काल लपक तलवार उठी, श्रोणित से रंगा बिछौना था, मेवाड़ी सूरज रक्षा युक्त मृत पड़ा सामने छौना था। तत्काल लपक तलवार उठी, श्रोणित से रंगा बिछौना था, मेवाड़ी सूरज रक्षा युक्त मृत पड़ा सामने छौना था। तब कहते हैं कि तुरंत तलवार से चंदन का शरीर लहूलुहान हो गया, बिछौना रक्त से लाल हो गया। मेवाड़ के सूर्य उदय सिंह की रक्षा के लिए आज पन्ना का बेटा चंदन मृत पड़ा था। पन्ना सहमी सी खड़ी रही, कंपित कर से संकेत किया, एक रगी ने छौने को सिंह के हाथों सौंप दिया। पन्ना सहमी सी खड़ी रही, कंपित कर से संकेत किया, एक रगी ने छौने को सिंह के हाथों सौंप दिया। कभी कहते हैं कि पन्ना सहमी हुई खड़ी थी, कांपते हुए हाथों से उसने संकेत कर दिया। एक हिरणी ने अपने प्यारे बेटे को एक सिंह के हाथों सौंप दिया। अगली लाइन में बच्चों, धरती अंबर से कांप उठे, धन्य हो गई थी पन्ना, इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्त का ये पन्ना। धरती अंबर से कांप उठे, धन्य हो गई थी पन्ना, इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्त का ये पन्ना। कब कहते हैं कि धरती और आकाश पन्ना के त्याग को देखकर कांपने लगे। कभी कहते हैं कि धरती और आकाश पन्ना के त्याग को देखकर कांपने लगे। पन्ना घायल हो गई थी स्वामी भक्त की
इस महान कहानी को इतिहास सदा दोहराएगा। तो इसमें देखिए बच्चों, ये तो आपका कविता का अर्थ हुआ, सारांश हो गया। और उसके बाद देखेंगे बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था, ये प्रश्नोत्तर है आपका। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका बनवीर, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर का करें, प्रश्न नंबर 7। बनवीर तलवार लेकर तलवार लेकर महल में क्यों गया था। बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर का पहला नंबर है, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था। उत्तर में देखिए, बनवीर तलवार लेकर महल में राजकुमार उदय सिंह को मारने गया था। महल में राजकुमार उदय सिंह को मारने गया था। ये प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न कहता है बच्चों, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था। बनवीर तलवार लेकर महल में राजकुमार उदय सिंह को मारने गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की। प्रश्न नंबर 6 है, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा इस प्रकार की। ये शब्द है, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की। उत्तर पे देखें, उत्तर में देखिए, पन्ना ने उदय सिंह को अपने प्यारे पुत्र की शैया पर, अपने प्यारे पुत्र की शैया प्यारे पुत्र की शैया पर
टीका दिया, टीका दिया, टीका दिया, और उदय को छिपाता और उदय को छिपाता है। विकासिया और उदय को छिपाता बाहर भेज दिया था, छिपाकर बाहर भेज दिया था, भेज दिया था। हाँ, तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 बच्चों। पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की? पन्ना ने उदय सिंह को अपने प्यारे पुत्र की शैया पर लिटा दिया और उदय सिंह को छिपाकर बाहर भेज दिया था। अगला क्वेश्चन, उदय सिंह को बचाने के लिए प्रश्न नंबर 8, उदय सिंह को बचाने के लिए उदय सिंह को बचाने के लिए चीरक ने उदय सिंह को बचाने के लिए चीरक ने किस प्रकार सहायता की? चीरक ने किस प्रकार सहायता की? उदय सिंह को बचाने के लिए चीरक ने किस प्रकार सहायता की? चीरक उदय सिंह को उदय सिंह को उदय सिंह को पत्तल दोनों की दरिया में दोनों की दरिया में चीरक उदय सिंह को पत्तल दोनों की दरिया में छिपाकर महल के बाहर दरिया में छिपाकर महल के बाहर ले गया महल के बाहर ले गया। उसने पन्ना को कुंवर की रक्षा का वचन दिया। उसने पन्ना को कुंवर की रक्षा का वचन दिया। हाँ, तो देखिए बच्चे,
उदयपुर को बचाने के लिए वीरम ने किस प्रकार सहायता की? उत्तर जाता है कीरत उदयपुर को पत्थर दोनों की दरिया में छिपाया, महल से बाहर ले गया। उसने पन्ना को कुंवर की रक्षा का वचन दिया। उसने पन्ना को कुंवर की रक्षा का वचन दिया। रक्षा का वचन दिया था, वचन दिया। चंदन की हत्या किसने की? अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर था चंदन की हत्या, चंदन की हत्या किसने की? किसने की? ये क्वेश्चन है, चंदन की हत्या किसने की? उत्तर में देखें, उत्तर चंदन की हत्या बलबीर ने की। चंदन की हत्या बलबीर ने की। अगला आता है प्रश्न नंबर अगला, पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? नंबर में प्रश्न नंबर अगला, पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर में पन्ना स्वामी भक्त, पन्ना स्वामी भक्त, पन्ना स्वामी भक्त, देश प्रेम, देश प्रेम, स्वामी भक्ति, देश प्रेम, त्याग बलिदान, त्याग बलिदान, देश प्रेम, त्याग बलिदान, निर्भयता, निर्भयता, निर्भयता आज के लिए प्रसिद्ध है। आज के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, ये क्वेश्चन है बच्चों, पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? पन्ना स्वामी भक्ति, देश प्रेम, त्याग बलिदान, निर्भयता आदि के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें देखेंगे कुछ कठिन शब्दों की मीनिंग है।
चिन्हांकित शब्दों के विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द, विलोम शब्द लिखिए, शब्द लिखिए। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें विलोम शब्द में धरती, आकाश, निम्न शब्दों की विलोम शब्द है धरती, विलोम शब्द धरती, आकाश, धरती, आकाश वगैरह। फिर है आपका महल, झोपड़ी, महल, झोपड़ी, महल, झोपड़ी, मृत जीवी, मृत जीवी, मृत जीवी। अगला पॉइंट है इसमें पर्वत राई, पर्वत राई, पर्वत का राई हो गया विश्वास, अविश्वास, विश्वास, अविश्वास, विश्वास, अविश्वास। जागना, सोना, जागना, सोना, तो इस तरह से बच्चों ये आपका पन्ना क्यों प्रसिद्ध है? पन्ना स्वामी भक्त देश प्रेम, त्याग, बलिदान, निर्भयता आदि के लिए प्रसिद्ध है। निम्न शब्दों के विलोम शब्द हैं धरती, आकाश, महल, झोपड़ी, मृत जीवित, पर्वत राई, विश्वास, अविश्वास, जागना, सोना। अब इसमें थोड़ा सा ये आता है, उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममतामयी छाया में लेटे थे। नीचे नीचे भाव या विचार कविता की ममतामयी छाया में लेटे थे उदय सिंह चंदन ममता पन्ना की ममता छाया में। बलवीर जा रहा महलों में, बलवीर जा रहा महलों में था, जाने क्या होने वाला। पत्थर दोनों के बीच छिपा महलों से हीरक निकल चला। एक मृगी ने सोने को छीन के हाथों सौंप दिया। मेवाड़ी सूरज रक्षा हित, मेवाड़ी सूरज रक्षा हित नृत्य पड़ा सामने छौना था। मानो स्वयं विधाता ने ही सभी नक्षत्र बदल दिए, मानो स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। ये कविता मेवाड़ राज्य में रहने वाली भाई पन्ना त्याग को प्रदर्शित करती है। पन्ना स्वयं के बच्चे का बलिदान कर देती है और मेवाड़ के राजकुमार को बचा लेती है।
इस कविता में पन्ना सहाय का त्याग, स्वामी भक्ति, देश प्रेम, बलिदान एवं निर्भयता का अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तलवार उठाकर जब बलवीर महल में जा रहा था, चंदन और उदय सिंह दोनों पन्ना की ममता की छाव में लेटे हुए थे। जैसे ही पन्ना ने विचार किया कि चंदन को उदय सिंह बना दूं, उसके त्याग को देखकर बादल में बिजलियां चमकने लगी। अगर ऐसा कर दूं तो बलवीर की क्या हो सकती है और मेवाड़ की उदय ज्योति हमेशा जगती रह सकती है। तो ये बच्चों इस तरह से बोध प्रश्न में देखें, ब्रिटिश शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोज कर लिखे। जैसे ज्वाला, ज्वाला मीन्स होता है आग की लपट। कपटी, कपटी का अर्थ होता है कपट करने वाला। विचित्र, विचित्र का मतलब अनोखा, अविरल, बिना रुके, अविरल मीन्स बिना रुके। चित्तकार, चित्तकार, चीतकार, चिल्लाहट। अविचल, अडिग, शया, शेर, पाषाण, पत्थर, सोमृत, रक्त, मृगी, हिरणी, कौंभ, चमक, हाहाकार, रुदन की ऊंची ध्वनि। हाहाकार का मतलब होता है रुदन की ऊंची ध्वनि। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से ये पाठ आपका पूरा हुआ। धन्यवाद, नमस्कार सभी बच्चों से।